सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस ऑल अबाउट द ब्रेकर ब्लॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिटिगेशन ब्लॉक, हाउ टू यूज इट, और ये जो मिटिगेशन ब्लॉक रहता है कैसे डिफरेंट रहता है आपके ब्रेकर ब्लॉक और ओल्डर ब्लॉक से। बेसिकली वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट मिटिगेशन ब्लॉक इन दिस वीडियो। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो कि बेस्ट रहता है आपकी एंट्री के लिए, ओल्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या फिर आपका ब्रेकर ब्लॉक। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट बिहाइंड दिस मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Keshav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. और अगर आपने अभी भी मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं एनालिसिस सेटअप्स प्रोवाइड करता रहता हूं, कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करता रहता हूं, देन डोंट वेट, ज्वाइन इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, वहां पर सभी ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग और अपने सेटअप्स और एनालिसिस भी शेयर करते हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन बेसिकली ज्वाइन इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो उसके लिए बस आपको मुझे मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। एंड यस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग पर्सनल मेंटरशिप। तो जिसको भी मुझसे पर्सनल मेंटरशिप लेनी है दे कैन जस्ट विजिट माई वेबसाइट, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इस मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में कि सबसे पहले तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता है बट हम सिमिलर बोल सकते हैं कि उसी ब्लॉक पर हमारा कुछ हद तक वो मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। अब वो कैसे बनता है उसके लिए तो डेफिनेटली आपको मेरी स्क्रीन पे देखना होगा। ठीक है, तो ना विदाउट एनी फर्दर डिले मैं बता देता हूं कि वो जो मिटिगेशन ब्लॉक रहता है वो एक्चुअली में रहता क्या है। ब्रेकर ब्लॉक आपने समझा, ऑर्डर ब्लॉक आपने समझा, अब आया मिटिगेशन ब्लॉक। अगर वो मिटिगेशन ब्लॉक है तो उस पर एंट्री कैसे लें, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे टिल द एंड विद मी। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, आई होप कि ये ज्यादा वीडियो लॉन्ग भी नहीं बनेगी, बट एक्चुअली ट्रेड ब्रेकडाउन डिस्कस करता हूं तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो बट आई विल ट्राई कि टू द पॉइंट ही बात करूंगा इस वीडियो में। देखो, अगर मार्केट ऐसे मूव कर रही है अप साइड की तरफ, ठीक है, इट्स मूविंग टू अप साइड लाइक हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड देन हमारा ब्रेकर ब्लॉक सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ब्रेकर ब्लॉक तो ऐसे था, ऐसे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने एग्जैक्टली। तो ये मेरा क्या था, ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और यहां पे हमारा कहीं पे ब्रेकर ब्लॉक बनता था और हम यहां पे एंट्री लेते थे। ठीक है, बट अब यहां पे मैं थोड़ा आपको डिफरेंस भी बताऊंगा साथ के साथ। ये तो हो गया भैया मेरा ब्रेकर ब्लॉक। अब थोड़ा सा मैं अब यहां पे आपसे के साथ में डिस्कस कर लेता हूं व्हाट इज मिटिगेशन ब्लॉक। यहां पर गया, यहां पर गई मार्केट, ठीक है, अब यहां के बाद इस हायर लो के बाद मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, विदाउट ब्रेकिंग दिस वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। सो दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चाहे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मानो या फिर इसको मानो, इसको भी मान सकते हो, डेफिनेटली आप मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, और चाहे इसको मानोगे तो डेफिनेटली इसको भी मान सकते हो। बट अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये एक वो कैंडल थी जिसने बेसिकली इसको पुश किया था और ये इनवैलिड ओल्ड ब्लॉक वाली कैंडल थी जहां पर अपना ब्रेकर ब्लॉक बनता था बेसिकली। तो सेम कैंडल अब इस यहां पर आ जाती है जो कि अपसाइड की तरफ पुश करती है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों जगह हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं। ठीक है, बट ये जो कैंडल होती है ये भी जो जिसने पुश किया बट ब्रेक नहीं किया, यहां पे यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट, यहां पे ब्रेक हो गया, ये हाई ब्रेक हुआ, यहां पे ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो जब मार्केट हाई ब्रेक किया, मार्केट ने डाउन साइड आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे दिया, तो एक ये जो कैंडल थी, अभी हम कुछ एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया,
यहां पर आई ब्रेक ऑफ से दिया, ये ब्लॉक बना, तो इसको हम बोल देते हैं एज यूजुअल अपना कि दिस इज बीबी, हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं एमबी विच इज मिटिगेशन ब्लॉक। तो यहाँ पे जो ब्लॉक होता है, मतलब हम अपोजिट कैंडल ले लेते हैं इस होल अपवर्ड मूव से पहले, जो डाउनवर्ड की जो अपोजिट कैंडल रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि हम एंट्री कहां पे लें, डेफिनेटली अगर मार्केट ने ऐसे ब्रेक ऑफ दिया है तो आपको अपनी एंट्रीज यहां पे फाइंड करनी है। देन मार्केट ऐसे जाती है, थोड़ा ऐसे मूव करती है, देन डाउन साइड जाती है। बट द थिंग इज दैट अभी ऑर्डर ब्लॉक ये भी है भाई, दिस इज स्टिल ऑर्डर ब्लॉक। और अगर मैं वैसे ब्रेकर ब्लॉक की बात करूं तो यहां पर भी था, ठीक है। अभी ब्रेकर ब्लॉक को थोड़ा साइड में रखते हैं, इस मिटिगेशन ब्लॉक पर ही आते हैं, ठीक है। वो तो अपना प्रीवियस वीडियो का पार्ट है, वो आई होप कि आपने देखी होगी तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा मिटिगेशन वाला पार्ट है। मार्केट अपसाइड जा रहा है, हाई बनाया, लो बनाया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, देन हाई मार्क किया, देन बेसिकली ये हाई नहीं है, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया मार्केट ने यहां पर। सो दिस बिकम्स माय व्हाट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अब ये जो कैंडल थी अपवार्ड साइड में, ये पुश दिया था इस कैंडल ने जो डाउन साइड की थी, ठीक है। तो वही कैंडल मैंने उसी कैंडल पर एक जोन अपना क्रिएट किया, और मेरा वो एक जोन जो हो गया, उस जोन को मैं बोलूंगा मिटिगेशन ब्लॉक, और शॉर्ट में या फिर मैं एमबी बोल देता हूँ, ठीक। दिस इज द मिटिगेशन ब्लॉक। सो मार्केट क्या करती है, सबसे पहले मार्केट इस पर आती है, थोड़ा सा रिएक्शन देती है, हो सकता है फिर से रिएक्शन दे, बट दिस इज स्टिल अनमिटिगेटेड ब्लॉक। तो मार्केट यहां पर फिर से जा सकती है। देयर इज नो गारंटी कि मार्केट डाउन साइड ही जाएगी, बिकॉज गारंटी तो कुछ भी नहीं होती डेफिनेटली, बट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां पे फिर से जाएगी, कुछ रिएक्शन करके फेक आउट वगैरह जो भी है, हाई बना के लो बना के फिर से जाएगी, एंड देन तब वो मार्केट डाउन साइड आएगी। क्यों? बिकॉज दिस इज स्टिल अनमिटिगेटेड विच इज ऑर्डर ब्लॉक, जिसको मैं ऑर्डर ब्लॉक भी बोलूंगा, क्योंकि दिया तो एक्चुअली में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है ना। सो ये अब अपना हो गया ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहां पर फिर से जाती है। तो जैसे मैंने आपको अपने ब्रेकर ब्लॉक में बताया था कि ब्रेकर ब्लॉक पर मार्केट का जो रहता है वो शॉर्ट टर्म रिएक्शन रहता है, ठीक है। मार्केट एटलीस्ट आपको इंट्राडे हिट करा सकती है, बट अगर आप सोच रहे हो स्विंग का, तो वो आ सकती है अपने अनमिटिगेटेड पर। याद रखना इसको, इन चीजों को, बिकॉज अगर आपने एंट्री ली है इस अपने एमबी पर, मिटिगेशन ब्लॉक पर, चलो एंट्री ले ली शॉर्ट टर्म के लिए आपको मिल जाएगी, बट द थिंग इज दैट हो सकता है कि वो इंट्राडे का टारगेट देखे। अब भाई इंट्राडे का टारगेट कितना रख सकते हैं हम, देखो इंट्राडे का आप टारगेट रख सकते हो 30 to 35 पिप्स, बेस्ट है। इवन 20 अप टू 30 पिप्स रख सकते हो, 30 पिप्स इज द बेस्ट टारगेट फॉर इंट्राडे। इवन उसके आसपास भी आता है तो यू कैन एक्सेप्ट इट, और ट्रेड आती है आप क्लोज कर सकते हो, वो एक इंट्राडे टारगेट रहता है, ठीक है। ऑफ द टॉपिक नहीं जा रहा हूं, उसी टॉपिक में। तो उसके बाद मैंने यही चीज बताई है कि मिटिगेशन ब्लॉक होता है तो अप टू 30 पिप्स तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। उसके बाद की कुछ गारंटी नहीं रहती कि मार्केट क्या पता रिवर्स हो जाए। अगर आप होल्ड करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, 2 ट्रेड ओपन करो, स्विंग प्लस इंट्राडे दोनों ट्रेड ओपन करो। पहली ट्रेड को क्या कर सकते हो, आपने टारगेट हिट हुआ तो क्लोज कर दी, और दूसरी ट्रेड को आपने क्या किया, दूसरी ट्रेड जैसी आपने ओपन करी वो स्विंग करती, टारगेट हिट होने के बाद ब्रेक इवन कर दिया। तो दोनों, वो अगर मैं मानूं तो दोनों की जो दोनों ट्रेड्स हैं वो एक तो प्रॉफिट में क्लोज होगी, मतलब आपका इंट्राडे भी आ गया, और आफ्टर दैट जो हमने देखा कि स्विंग का ब्रेक इवन भी चल रहा है, ठीक है, वो ब्रेक इवन पे चल रही है वो वाली ट्रेड, मतलब हमने रिस्क फ्री हो गए, कोई अपने पास इतना ज्यादा रिस्क है नहीं कि हम करते फिरेंगे उस पर, ठीक है। तब हम वेट करेंगे, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अब साइड मूव करती है, तो डेफिनेटली हम यहां पर एंट्री फाइंड करेंगे। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पे तो ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक होगा, बट हायर पे है तो, बट लोअर पे ना थोड़ा सा फोकस करना उस पर, ठीक है, कि वो एक्चुअली में वहां पर कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक टाइप भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर नहीं होगा ना तो मार्केट ऊपर ही जाएगी डेफिनेट, मतलब श्योरिटी तो कुछ है नहीं, बट मैक्सिमम चांसेस में ऑर्डर ब्लॉक ये जो रहता है इसको नहीं करती है, मतलब नहीं करती एक्चुअली, एंट्री यहां पर नहीं मिलती। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि ऐसा वो कौन सा ब्लॉक है, इट्स अ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, या फिर मिटिगेशन ब्लॉक, वो ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट फॉलो करती है। क्या वो ब्रेकर ब्लॉक है, क्या वो मिटिगेशन ब्लॉक है, क्या वो ऑर्डर ब्लॉक है? तो वैसे तो कुछ इतना मैं बता नहीं सकता, बट आपने देखा होगा हम जो एंट्रीज लेते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने ऑर्डर ब्लॉक पर ही लेते हैं। अनमिटिगेटेड होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। मिटिगेट होगा तो उसकी वैल्यू खत्म है, आएगी मार्केट फेक आउट देगी, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है उसका, ठीक है, मतलब कुछ बेनिफिट ही नहीं होने वाला उसका, अगर मैं बताऊं तो। बट ये जो
मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं एज यूजुअल। तो यहाँ पे मेरा जो ब्रेकर ब्लॉक था, सॉरी, जो ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक रहते हैं, ये बीबी ये हो जाता है अपना ब्रेकर ब्लॉक जो रहती है। मार्केट आती है यहाँ पर भी ऐसे करके डाउन साइड मूव करती है, थोड़ा सा हो सकता है मार्केट अप साइड की तरफ जाके एंड मिटिगेटेड पर नीचे आ जाए, या फिर डायरेक्टली नीचे भी जा सकती है, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो आती है डाउन साइड जाती है, बट उसमें ये है कि ये जो आपके ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, पहले ही मैं क्लियरिटी करके बता सकता हूँ, बेसिकली पहले ही क्लियरिटी दे देता हूं मैं कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। आई एम ट्रांसपेरेंट। सो एज लाइक दैट, ब्रेकर ब्लॉक पर आपका शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्शन हो सकता है, ऐसे ही मिटिगेशन ब्लॉक पर आपका शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्शन हो सकता है। उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्ट करके मत चलना, बेसिकली कि मैं यहां से स्विंग ले सकता हूं, ले सकते हो, एंट्री ओपन कर सकते हो, ब्रेक इवन पे डालना पड़ेगा अगर इंट्राडे हिट हुआ तो। वैसे तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे भी वही करते हैं ना, डेफिनेटली वही करते हैं, ठीक है। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंट्रीज लेते हैं वो अपने ऑर्डर ब्लॉक पर लेते हैं। तो अब आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट है कौन से ब्लॉक को फॉलो करती है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक। डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करती है, डेफिनेटली, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट वाली कि ऐसे आया। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। मार्केट ने हाई बनाया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, फेल टू ब्रेक दिस हाई, लेकिन ब्रेक ऑफ फिनिशर दे दिया, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो। इस ब्रेक ऑफ फिनिशर के बाद जिसने ये जो कैंडल थी इसने पुश किया, उस पर मिटिगेशन ब्लॉक बना। हम यहां पर आप एंट्री ले सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो लोअर टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, बट एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद मार्केट डाउन साइड आने लगी, ठीक है। इंट्राडे हिट कर आया, हो सकता है अप साइड चली जाए, ठीक है। ऐसे भी एनीथिंग कैन बी हैपन हियर, तो ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि आपको थोड़ा माइंड में रखना है जब भी आप एंट्री ले रहे हो, कि कहीं मिटिगेशन ब्लॉक बनाएगा, ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा, क्या वहां पर ऑर्डर ब्लॉक है। मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक पर ट्राई करना। देखो गाइस, अगर मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, या फिर मार्केट ऐसे 100% श्योर नहीं है। इवन हम भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स तक 100% श्योर नहीं होते कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो होने वाला, एंट्री सबकी होती है, बट द थिंग इज दैट कि वो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबल में रहते हैं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, वो ब्रेक इवन पे करते हैं। ऐसा होता है। मार्केट मेकर को तो सारी चीजें पता है, बट द थिंग इज दैट जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, इवन वो ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लेते हैं, उनका ये ब्लॉक होता है, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आपको कहां पर मिलेंगी, ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक पे मिलेंगी, ठीक है। हाँ, मैं ये चीज बता रहा था कि, सॉरी, ठीक है, तो मैं ये चीज बता रहा था कि अगर मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करी है एंड यू आर फाइंडिंग योर एंट्रीज, ठीक है, कहां पर जाओगे, सबसे पहले तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे। अब उस लोअर टाइम फ्रेम पर ना मार्केट किसी भी तरह से रिट्रेस कर सकती है। ऐसा एक्सपेक्ट करके मत चलना कि ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी, मिटिगेशन ब्लॉक से ही जाएगी, या फिर आपका ब्रेकर ब्लॉक से ही जाएगी, ठीक है। मार्केट कोई भी एंट्री दे सकती है, वो बस अपने को नहीं पता। वो अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस किस टाइप की एंट्रीज दे सकती है, ताकि वो जो एंट्रीज आए वो मैं बाद में देख सकूं और उन्हें थोड़ा समझ सकूं कि हाँ ये एंट्री है, या फ्लिप एंट्री भी हो सकती है। डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड। भाई अब ये फ्लिप एंट्री क्या होती है, नथिंग, मार्केट जा रही है अप साइड, वो डाउन साइड डायरेक्टली फॉलो होने लग जाती है विदाउट एनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं फ्लिप एंट्री। बनाऊंगा किसी दिन उस पर वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब यहां पर ये मेरा कैड CHF का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिकली मेरे को यही एग्जाम्पल मिला था, तो काफी सही है, बट आपके डाउट्स कर देगा ये क्लियर। अपना सभी कर दें। चार्ट देख के लग गया होगा पता, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दिस थिंग, यस, ये चीज। सो बेसिकली अब आप यहां पे देखो मार्केट क्या कर रही है। मार्केट यहां पर थोड़ा, अगर मैं एक कैंडल पीछे भी जाऊं, थोड़ा सा कैंडल एक पीछे जाते हैं, हो गया, ठीक है। मार्केट यहां पर क्या कर रही है, मार्केट ने थोड़ा सा हाई क्रिएट किया एंड लो है, वो एक्चुअली वो लिक्विडिटी ग्रैब है सारा का सारा, तो वो एक्चुअली हाई है, लो है। आफ्टर दैट दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, हायर लो, हायर हाई, अरे पीछे हो जाएगा, ठीक है, हायर हाई, उसके बाद लो, हायर लो क्रिएट किया, बट मार्केट नॉट एबल टू ब्रेक दिस हाई, ब्रेक ही नहीं किया इसने,
देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, अभी तो खैर ब्रेक नहीं किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब हम उसके केस में हम देखेंगे। तो चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। ओके, यहां पर एक्चुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहां पर देखोगे दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पर देखोगे तो इस केस में दिस इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो परफेक्टली हम बोल सकते हैं दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे मैं बात कर रहा था कि ये मार्केट ने हाई दिया, लो दिया, हाई दिया, लो दिया, हाई दिया, बट दिस इज द कैंडल। ये एक ऐसी कैंडल है, अगर मैं इसको देखूंगा तो सो दिस इज द कैंडल। ये एक, अगर आप स्विंग लो को लेना चाहते हो तो यू कैन टेक इट, नो वरीज अबाउट दैट, बट ये एक ऐसी कैंडल है जिसने अप साइड की तरफ पुश तो किया है बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इस हायर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने दे दिया मार्केट ने। सो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब हमें यहां पर एंट्रीज फाइंड करनी है। आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट माई ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर मैं एंट्रीज फाइंड करूंगा, एंट्रीज आइडेंटिफाई करूंगा। मतलब इसके अंदर एंट्री तो लूंगा, वहां पे मुझे नहीं पता कि यहां से मार्केट रिट्रेस करेगी नहीं करेगी, सो दैट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रीज फाइंड करना, वो एंट्रीज आइडेंटिफाई करना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। डायरेक्ट एंट्री लेनी होती तो एसएमसी को सीख रहे होते, डायरेक्ट एंट्री ले लेते वहां पर जाके, बट द थिंग इज दैट रिस्क कम करना होता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज अपन आइडेंटिफाई करते हैं, दैट्स द मेन थिंग। उसके बाद हम वेट करते हैं मार्केट के अपसाइड, हम वेट करते हैं मार्केट के अपसाइड जाने का। इसमें मार्केट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर मिटिगेशन ब्लॉक बोल लो, उसमें एंटर होने का सबसे पहले तो वेट करते हैं। ओके कूल, सो लेट्स वेट। मार्केट हो गई भाई एंटर, यहां पे हो गई, एक्चुअली में यहां पर हो गई। सो मैं जाता हूं अब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, यू कैन सी हियर क्या कर रही है यहाँ पे मार्केट। मार्केट ने यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं जूम इन ही रहने देते, मार्केट ने हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, इट सीम्स लाइक अ इक्वल हाई, लिक्विडिटी ग्रैब की है आई नो, बट सीम्स लाइक अ इक्वल हाई, तो लिक्विडिटी यहाँ पर हो सकती है। और नो नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से ना इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। थोड़ा पीछे जाओ जरा एट दिस पॉइंट। सो अगर मैं देखूं यहां पर थोड़ा सा एट दिस पॉइंट मार्केट ने यहां पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, बट अब अपना ऑर्डर ब्लॉक कहां पे होगा भाई, कहां पे रखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज ये अब चल रहा है लोअर टाइम फ्रेम। यहां पर ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो मैं ये ब्रेकर ब्लॉक देखूंगा, लोअर टाइम फ्रेम हो, लोअर टाइम फ्रेम पे मैं तो आपको रिकमेंड करता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री आइडेंटिफाई करो, ऑर्डर ब्लॉक पे ही बेसिकली एंट्री लो, अपनी ट्रेड ओपन करो, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, फेक आउट से बच जाओगे बहुत ज्यादा अगर ऑर्डर ब्लॉक पर ही लोगे। सो लेट्स चेक। वैसे अपसाइड का तो मार्केट का ये बनता है क्योंकि अनमिटिगेटेड भी लग रहा है मेरे को, यहां तक आती है तो वी विल सी। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा एंड वेट करते हैं मार्केट के अपसाइड जाने का। एंड या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू एंटर इन माई पीओआई। ओके ओके, यहां पर गई मार्केट। अब देखो आप अगर यहां पे एंट्री लोगे तो आपका एसएल जाने वाला है, ज्यादा नहीं है 1.8 पिप्स ही है। ठीक है, तो टारगेट यहां पे रखोगे, एसएल जाने वाला आपका 1.8 पिप्स, जो कि जा सकता है, मैंने ऐसा नहीं बोला एंड एसएल नहीं जा सकता, जा सकता डेफिनेटली जा सकता भाई, एक्सेप्ट करो आगे बढ़ जाओ, और क्या कर सकते हैं हम। हमने वहां पर एंट्री आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया, एंट्री नहीं मिली, नो वरीज, आगे बढ़ जाओ, एक्सेप्ट कर लो उसको, और एंट्रीज फाइंड करो, और एंट्रीज आइडेंटिफाई करो। बट जिसके अकॉर्डिंग मेरा रीसेंट लो अब बना है ना, ये बना है रीसेंट लो, दिस इज माई रीसेंट लो। ठीक है, आपको पता होगा रीसेंट लो क्या होता है, जो वैसे टोटली बिगिनर है ना, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियोस और एसएमसी पता नहीं है, तो सबसे पहले भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग से वीडियोस देखना स्टार्ट करो, बाद से कोई वो नहीं आने वाला है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, डेफिनेटली बिगिनर्स को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, देखो स्टार्टिंग से वीडियोस देखना स्टार्ट करो। ठीक है, सो इट विल बी बेटर फॉर यू, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बेस्ट रहेगा, सीख तो जाओगे सारी चीजें। बट देख रहे हो, प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है, विदाउट प्रैक्टिस मजा नहीं आने वाला, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें पता नहीं लगेंगी, बिकॉज थ्योरी पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ आने नहीं वाला। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड दिस थिंग, बैक टू ट्रैक। ओके ओके भाई, देखो यहाँ पे रिसेंट लो तो बना है, अब मेरे ख्याल से ना मार्केट अगर देती है कुछ, चलो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आता हूं,
ओके, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आता हूँ, क्योंकि जैसा कि मार्केट एंटर कर चुकी है इसमें, तो कुछ मेरे को वो देगी मार्केट, ये कुछ एंट्री देगी तो मैं ले लूंगा रीटेस्ट पे। क्या ही हो गया, ओके नहीं, ओके कहाँ से, यहाँ पे हुआ है। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 1 मिनट पे है, 3 मिनट पे जाकर देखोगे तो कुछ पता नहीं चला, बट 1 मिनट पे हो चुकी है, क्योंकि मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, तो थोड़ा अपने को ज्यादा कुछ नहीं रिस्क लेना। वैसे ऐसा हो सकता है कि 3 आवर का टाइम फ्रेम, 3 आवर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस केस में आप 3 मिनट का थोड़ा हैवी कंफर्मेशन होता है, बट वी विल सी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू एंटर इन माई पीओआई। मोस्टली मार्केट यहाँ पे तो था वैसे एग्जैक्टली, बट मार्केट इसके नियरेस्ट आती है, सो यू कैन टेक द एंट्री, बेस्ट एंट्री होगी। देखो यहाँ पर एक ये चीज, यहाँ पे एंट्री लोगे, ले लोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, दैट्स वाई मैंने बोला थोड़ा सा 2 आवर या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे लोगे तो बेस्ट है। अब देखो 2 मिनट के अकॉर्डिंग भी दिस इज नॉट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सो एक बार ये कंफर्मेशन ले लेना, दैट्स वाई मैंने ये एंट्री नहीं ली, अदरवाइज ले भी सकते थे अपन। 1 मिनट के केस में है एंट्री, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 3 आवर का है, तो 3 आवर के केस में 2 मिनट 3 मिनट से थोड़ा और कंफर्मेशन लोगे, क्योंकि थोड़ा हायर कंफर्मेशन तो बेस्ट एंट्री, उससे लोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 2 आवर का टाइम, 2 मिनट का, सॉरी 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, उस पर हम देख रहे हैं थोड़ा कि कहाँ पर बनता है। ओके, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, वैसे लो बनाया, बट प्रॉपर हाई ये था 3 मिनट के केस में भी, ये दिस वाज माई हाई, उसमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। 2 मिनट के केस में देखेंगे, सो इट विल बी बेटर, अपने को रिस्क देना, ऐसे भी लग जाता है, क्या ही प्रॉब्लम है। अगर सपोज करो एंट्री ले रहे हो, आपका एसएल लगा, 1 पिप का एसएल लगेगा मैक्स टू मैक्स, ज्यादा का है ही नहीं, सो लीव इट। 2 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड ओके इट्स मूविंग टू अपसाइड, ओके कूल, ओके कूल। अब देखो भाई, यहाँ पे मार्केट ने रीसेंट लो तो यहाँ पे क्रिएट किया है, वैसे अगर मैं देखूं रीसेंट लो यहाँ पे क्रिएट किया है, अब यहाँ पर हो चुका है, वो आपको भी दिख रहा है, बट यहाँ पे ना एक चीज हो रहा है। अगर मैं थोड़ा 1 मिनट पे जाता हूं, मैंने देखा 1 मिनट पे ये भी रीसेंट लो है, ठीक है, और अगर मैंने 2 मिनट पे देखा, सो दिस इज स्टिल रीसेंट लो, इवन 1 मिनट पे यहां पर देखा, सो दिस इज ऑल्सो रीसेंट लो, बट ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, दैट्स वाई मार्केट, आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी थी ऑलमोस्ट सिमिलर, या फिर इस पूरी कैंडल को ले लो, यहाँ तक हो जाती है, जो कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट कैंडल हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मूव देखते हैं ना, नियरेस्ट आ रहा है, ले लो एंट्री, नो वरीज। अब मार्केट यहाँ पे क्या करती आ रही है, मार्केट ऐसे फ्लिप होती आ रही है, यू कैन सी दिस, मार्केट ऐसे मूव कर गई है, सो मार्केट अब यहाँ से फ्लिप होती आ रही है, देर में नॉट बी पॉसिबिलिटी, देर में भी पॉसिबिलिटी बेसिकली कि आपको एंट्री मिले, ठीक है, मिल सकती है, बट फिलिप के केस में वो मिल सकती है ज्यादा अच्छी, अगर हम देखेंगे तो फिलिप पर थोड़ा ध्यान भी देना। ओके, सो यहां पर आई, कूल, यहां पर मार्केट फिर से गई, ओके, एंड एनी अदर एंट्री, बेसिकली यहां पर जो मार्केट गई है ना, यहाँ पे फिलिप ही करी है मोस्टली मार्केट ने। अब देखो, या तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था, जस्ट नियरेस्ट थी, आप एंट्री ले लोगे, ये भी बेस्ट था अपना ऑप्शन, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना, और मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है, तो इसके नियरेस्ट हम एंट्री ले सकते हैं। आफ्टर दैट ये था, ये बनाया अपना, एट दिस पॉइंट वी कैन टेक द एंट्री, अगर हम यहाँ पर एक एंट्री कंसिडर कर सकते हैं तो कर लेंगे, नो वरीज। 1.5 थोड़ा लूज पिप लगा देंगे, बट एक ये भी आ रहा है मेरा एक्चुअली, सो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए, सो वी विल सी। अगर ऐसा लगाना चाहते हो तो यहाँ तक लगा सकते हो, 3.5 पिप का ऐसा हो जाएगा, और टारगेट तो ऑब्वियसली अगर हम लगाएंगे तो नीचे लगा देंगे, कहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि 30 to 35 पिप्स का होता है, 30 पिप्स का लगा देंगे, 30 पिप्स यहाँ तक आ रहे हैं, इवन 31 पिप्स का देंगे, स्प्रेड भी तो होगा थोड़ा मार्केट का, तो वो भी देखना होता है अपना। सो लेट्स चेक, लेट्स चेक, लेट्स चेक, ओके कूल कूल। अब देखो यहाँ पे एक और एंट्री थी, अगर मैं 3 मिनट पर भी जाता हूँ, सो देयर वाज द ग्रेट एंट्री, 3 मिनट पर भी जाता हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है, क्यों क्योंकि एक तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, इसके बेस पर ले ली, आफ्टर दैट ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है,
सो अगर आपकी ये एंट्री मिस हो जाती है, यू कैन टेक एंट्री ऑन दिस कैंडल, इट विल बी बेटर फॉर यू. सो दिस इज योर अनदर एंट्री. ये सेकंड एंट्री हो जाएगी आपकी. और ऐसे लगा देना आप डायरेक्ट वहीं पे, सॉरी टारगेट लगा देना यहाँ पे, और ऐसे उसके हाई पे लगा दिया. एंड वी विल सी, थोड़ा लूज करके लगा दो, अनमिटिगेट है ना, देखना होगा दोस्तों. एंड स्टिल मूविंग टू अपसाइड. ओके कूल, अच्छी एंट्री थी वैसे. यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने शिफ्ट नहीं दिया है. 1 आवर पर 1 मिनट पे देखूं तो इस जगह पे एंट्री मिली थी, जो कि मेरे को इतना ज्यादा इफेक्टिव या प्रॉफिटेबल या फिर अच्छी एंट्री मुझे नहीं लगी थी, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन नहीं था. बट आफ्टर दैट जब मार्केट ऐसे गिरने लगी, ठीक है, फ्लिप हो गई मार्केट बेसिकली, तो मैंने देखा ब्रेक ऑफ फ्यूचर. ठीक है, पहला ब्रेक ऑफ फ्यूचर यहाँ था, यहाँ पर पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, अनदर एंट्री, ब्रेक ऑफ फ्यूचर, दिस इज अनदर. सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आप एक बार स्विंग, एक आप इंट्राडे ओपन कर सकते हो, मतलब स्विंग को होल्ड कर सकते हो अपनी ब्रेक इवन पे लगा के, ठीक है. या फिर अगर आप एक एंट्री मिस कर जा रहे हो, दूसरी एंट्री ले सकते हो. मतलब आपको यहां पर मार्केट ने 2 अपॉर्चुनिटीज दी थी एंटर करने के लिए. मार्केट में एंटर करने के लिए मार्केट ने 2 अपॉर्चुनिटीज आपको दी. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग अगर मैं बोलूंगा तो. बट जैसे मैंने बताया, स्विंग इंट्राडे दोनों ओपन करो. लेट्स सी, टारगेट 1 कंप्लीट होने के बाद हम उसको ब्रेक इवन पर शिफ्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या होता है उसके बाद. ओके, स्टिल मूविंग. ओ कूल, टारगेट कंप्लीट एंड इसका भी कंप्लीट. सो अगर ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा. सपोज करो कि मैंने ये ब्रेक इवन पे लगाई थी और मैं कर रहा हूँ इसको, ये क्या हो रहा है, ये क्या, कहाँ गई अपनी एंट्री. चलो जहां भी है, मैंने ये ब्रेक इवन पे डाल दी, मुझे अब दिख नहीं रही है. दोनों ब्रेक इवन पे कर दी. ठीक है, मैंने ब्रेक इवन, ये स्विंग भी है एक. बेसिकली स्विंग जो थी वो नीचे लगा देंगे ना अपन, नीचे करके या फिर कहीं भी 1 मिनट. देखो मैं अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग दिखता हूँ तो 1 आवर के अकॉर्डिंग दिखता हूँ. इसके अकॉर्डिंग देख लो क्या ही जा रहा है. वैसे तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है आपका यहाँ पे, जो होना चाहिए था. बट फिर भी देखेंगे अपन, देखते हैं कि कौन सा आ रहा है, 2 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर पे. वी विल सी, वी विल लुक एट इट. अगर मैं देखूं तो दिस इज स्टिल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. एक आपका यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. तो अब क्या चांस हो सकता है, ये मिटिगेट नहीं हुआ है तो मार्केट यहाँ पर आ सकती है एटलीस्ट और लेकर जा सकती है. वी विल सी. एंड ऑब्वियसली ब्रेक करी इसको. ओके, अप साइड की तरफ गई एंड देन अप साइड गई. सो कूल, यहां तक गई. 1 मिनट भाई रुक जाओ. जैसे ही मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करी, अपने को क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लग गया कि भाई एंट्री कैसे लें. अब एंट्री मिल जाएगी आपको मार्केट शिफ्ट से या फिर फ्लिप से. ठीक है, कोई भी या फिर किसी भी टाइप की आपकी एंट्री हो सकती है. ओके, लिक्विडिटी के बेस पर भी हो सकती है, बट वो एंट्री इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स चेक. रिसेंट लो ब्रेक हुआ, अभी नहीं हुआ ब्रेक. सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं. एंड एट दिस पॉइंट मार्केट जस्ट ब्रोक द स्ट्रक्चर. यहाँ पे अपना हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो आफ्टर दैट मैं देखता हूँ, बेसिकली यहाँ पर भी हो गया था. सो अगर हम देखें तो यू कैन टेक 1 एंट्री हेयर अकॉर्डिंग टू 5 मिनट. दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट 3 मिनट नहीं था. 5 मिनट पे जाकर देखोगे, सो यू कैन टेक द एंट्री एंड जस्ट ओपन इट एंड सेट योर टारगेट टू दिस पॉइंट, दिस हाई, एट दिस हाई. और अपन जो इंटरडे टारगेट लगा देते हैं वो लगा देते हैं हम यहाँ पे 30 पिप्स तक का लगा देंगे. दिस इज इंट्राडे एंड साइड बाय साइड वी कैन ओपन 1 स्विंग ऑल्सो. This is the stop loss and this is going to be our target for swing. ये 50 pips का एंड दिस इज 67 पिप्स, 66 पिप्स. और ये अपना हो जाएगा फर्स्ट. इस पे हम ब्रेक इवन पे डाल देंगे या फिर एसएल को अपने को ट्रेल कर देंगे फॉर द स्विंग एंट्री. नाउ लेट्स चेक. ओके, नो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सो this is just liquidity.
मार्केट ने अभी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, सो वी आर जस्ट वेटिंग कि कुछ मिले यहाँ पे, एंड स्टिल नो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सो मार्केट अभी जा सकती है. सो इट विल बी बेटर अगर आप ब्रेक इवन पे लगा दोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज नो वरीज अबाउट दैट. अनदर एंट्री मिलेगी तो उसको देखेंगे. एंड या एट दिस टाइम एस एल हिट, सो नाउ वी विल लुक फॉर अनदर एंट्री. यहाँ पर अपना एस एल हुआ हिट, just look for another entry and just waiting. Okay, this was a great thing at this point. और यहाँ पे अपना SL हुआ at this point. अब यहाँ पे this is the break off structure to downside. So अब थोड़ा देख लेते हैं point of interest या order block. Basically if I talk about the order block, this is the whole order block. We will see कहाँ पर एंट्री लेते हैं, कहाँ पर थोड़ा सा एंट्री लेते हैं. तो वी विल लुक फॉर समथिंग मूव टू अपसाइड. ओके कूल. दिस वाज बट दिस अ वन थिंग, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस, ये तो था अपना 15 मिनट के अकॉर्डिंग, बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो दिस इज अकॉर्डिंग टू माई 5 मिनट order block. And whenever I move to 3 minute time frame, so 3 minute के according this is the break off structure. Even according to 2 minute also this is the break off structure. And after that ये अपना होने वाला आपका unmitigated order block exactly at this point. 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, सो 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये होल रहेगा वैसे तो, बट इट विल बी बेटर अगर आप थोड़ा लूज करके अपना स्टॉप लॉस लगाओगे. इट विल बी बेटर फॉर यू. सो अगर लूज करके आप ऐसे लगाते हो तो बेस्ट रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, मार्केट को एंटर होने देते हैं यहाँ पे, एंड इट एंटर एट दिस पॉइंट. सो विल टेक द एंट्री, हम ले लेंगे यहाँ पे 5 पिप्स की. सो इससे ज़्यादा का ऐसे लगाना भी नहीं है. सो लेट्स चेक नाउ. ओके कूल. एक एंट्री यहाँ पर एंड देन टारगेट अपना इंट्राडे के अकॉर्डिंग. सो दिस इज द टारगेट अकॉर्डिंग टू माय इंट्राडे. साइड बाय साइड आई कैन ओपन माय स्विंग एंट्री ऑल्सो. ये स्विंग वाली मैंने यहीं पे डायरेक्ट लगा दी. सो ये अपनी इंट्राडे के अकॉर्डिंग थी, दोनों स्विंग की थी. सो लेट्स चेक. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंट्राडे और स्विंग लगा रहे हैं, बट वी आर नॉट डबलिंग द रिस्क. रिस्क डबल नहीं कर रहे हैं, रिस्क सेम है, बट अपनी ट्रेड्स को मल्टीपल कर देते हैं ताकि बाद में इंट्राडे लगने के बाद हम स्विंग को होल्ड कर पाए एट ब्रेक इवन पे लगाने के बाद, ब्रेक इवन के बाद बेसिकली. सो वी आर जस्ट वेटिंग एंड मार्केट मूविंग टू डाउन साइड एंड एट दिस पॉइंट नाउ इट्स, मेरे ख्याल से ये बेस्ट पॉइंट है, ब्रेक इवन पर लगा सकते हैं. और क्योंकि मार्केट काफी डाउन आ चुकी है, सो ये एक बेस्ट थिंग रहेगी ब्रेक इवन पे होल्ड करना. बिकॉज वैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, दिस इज स्टिल अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लो. सो मार्केट यहाँ पर आ तो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है डाउन साइड, यहाँ पर आ सकता है मार्केट. सो दैट्स वाई यू हैव टू जस्ट कीप योर आइज ऑन दिस ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो. ये भी ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे अभी मार्केट नहीं आई है. सो इफ यू वांट यू कैन टेक सम बेसिकली सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, यहाँ से ले सकते हो, या फिर ब्रेक इवन पे डायरेक्ट लगा दो तो बेस्ट रहेगा. सो अभी यहाँ पर थी, जहाँ पर ही सबसे ज्यादा रेसिस्ट कर रही है मार्केट, ले सकते हो या फिर ब्रेक इवन पे लगा सकते हो. इट विल बी बेटर फॉर यू. देखते हैं अभी थोड़ा सा. एंड मूविंग टू डाउन साइड. ओके सो एट दिस पॉइंट इट्स 3 मिनट. सो एट दिस पॉइंट या इट हिट्स अवर डेली टारगेट, सॉरी डेली नहीं, इंट्राडे टारगेट हिट करा इसने. और जैसे इंट्राडे हिट करा, आई विल जस्ट सेट माई स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन ऑफ स्विंग ट्रेड का मैंने ब्रेक इवन पे सेट कर दिया एंड जस्ट वेटिंग फॉर दिस. आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो अब एंट्रीज ही मिलेंगी, उसके बाद जो लॉन्ग एंट्रीज आएंगी. वैसे ये मेरा एक ऐसा यहाँ पे हो सकता है, मैं यहाँ पे एक्जैक्टली बेस्ट मानूंगा करना. उसके बाद मैंने दोनों ब्रेक इवन कर दिए. नाउ लेट्स चेक कि व्हाट हैपेंस. इफ यू वांट यू कैन टेक वन इंट्राडे ट्रेड ओवर हियर. यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हो. ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है एंड आफ्टर दैट ये भी एक आपका ब्रेक वो है ऑर्डर ब्लॉक. सो
इट विल बी बेटर आप एक यहाँ पे एंट्री ले लोगे, सो बेस्ट रहेगा। एंट्री लो, SL 4.2 पिप्स का लगाओ, पहला टारगेट हिट तो ब्रेक इवन पे सेट कर सकते हो। अदरवाइज इंट्राडे को देखोगे तो वो यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। सो इट विल बी बेटर क्योंकि मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया है इस पॉइंट पर, तो बेसिकली बेस्ट रहेगा ब्रेक इवन पे लगा दोगे उस पॉइंट पर जाके। यहाँ पर आया, लगा दो ब्रेक इवन पे, ठीक है। सो वी विल सी कि क्या होता है, एंड आफ्टर दैट इट्स मूविंग टू डाउन साइड एंड आई विल ओपन, बेसिकली आई विल क्लोज माई ट्रेड एट दिस पॉइंट। यहाँ पर जा रही है तो इफ यू वांट यू कैन क्लोज इट ओवर देयर, अदरवाइज हो सकता है वो लिक्विडिटी लेने जा रही हो क्योंकि इंड्यूसमेंट भी हो सकता है एट दिस पॉइंट। सी दिस ब्रेक इवन होगा या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कर दोगे उसको क्लोज। और एक अभी अपना ये भी है 3 मिनट का, क्या पता यहाँ पे जा रही है मार्केट। सो लेट्स चेक एंड लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, सो ये बेसिकली अपना इंट्राडे क्लोज हो गया, यहाँ इंट्राडे हिट हो गया टारगेट, जो कि इंट्राडे तो हो ही गया था बेसिकली। ये अपना स्विंग हो चुका है, स्विंग टारगेट ऑल्सो डन। सो मैं देखूंगा तो यहाँ पे मैंने 50 पिप्स होल्ड किया था और ये टारगेट भी डन हो चुका है, ठीक है। सो लाइक दिस एंड इन दिस वे यू कैन एंटर योर ट्रेड, यू कैन टेक योर एंट्रीज, दैट्स इट। सो मेरे ख्याल से तो दिस इज द बेस्ट वे, आप जैसे एंट्रीज ले सकते हो। मार्केट शिफ्ट से मिलती है एंट्री, मार्केट शिफ्ट से लो। फ्लिप एंट्री मिलती है, फ्लिप एंट्री लो। बेसिकली वो डिमांड सप्लाई, सप्लाई डिमांड रहता है। बाय द वे आई विल मेक वीडियो ऑन दिस फ्लिप एंट्री ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा बेस्ट पार्ट लगा होगा इसका, कि हम फ्लिप एंट्री भी ले सकते हैं। इवन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री नहीं है, सो आपको एक ही एंट्री पर फोकस नहीं करना है विच इज मार्केट शिफ्ट। और भी एंट्रीज हो सकती है, उन पर भी फोकस कर सकते हो। और लिक्विडिटी का ऑलवेज ध्यान रखना है आपको कि कहां पर लिक्विडिटी हो सकती है, इक्वल हाइज या फिर ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी, या फिर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट का जहां पर रेंजिंग मार्केट होती है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग एंट्रीज, अदरवाइज एसएल हिट हो सकता है डेफिनेटली। ओके, सो ये था आज का पार्ट। आई होप कि मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में भी आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी और ये भी पता लगा होगा दैट विच इज द बेस्ट ब्लॉक to enter, order block, mitigation block and the breaker block, ठीक है। So that's it from my side, okay। So if you like this video then please don't forget to give it a big thumbs up, and if you are new to my channel then please hit that subscribe button. Also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos, okay। So that's it, and if you find this video valuable, you can also share this video with your friends, okay। So that's it from my side, let's meet in the next video। और आपने अगर मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं सेटअप्स एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं, यू कैन ज्वाइन इट ऑल्सो। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे फ्री प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक भी मुझसे मत लेना भूलना, बेसिकली इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो यू कैन जस्ट DM me on Instagram or Telegram, दिस इज माई Instagram handle, okay। You can just DM me there, I will provide you the link of it, and in case आपके मन में कोई डाउट है या फिर anything you want to ask me, you can just comment down below, or you can directly ask me on Telegram also, okay। And yes, in case आपको पर्सनल मेंटरशिप की नीड है, and if you want to know about the personal mentorship, so आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो which is trendingknowledge.com, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। And in case आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो that this is the best topic, नहीं आया हो समझ में, you can also just let me know in the comment below। So that's it from my side, let's meet in the next video guys। So till then, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together।